समाजवादी पार्टी छोड़ मतलब वोट ना देके बीजेपी को देने का मुख्य कारण यह है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं मदरसा चलाता हूँ, मदरसा गुलशन मदीना। अच्छा। और 3 साल पहले वहाँ पर जलसा था और मैं उस वक्त भी सपा में ही ज्वाइन था। हाँ। तो गुलशन मदीना मदरसे में हमारे यहाँ 3 बच्चों की दस्तारबंदी थी, हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की। ये हिफ्ज क्या होता है सर? ये हिफ्ज़ कुरान पाक जो मुकम्मल याद कर लिया करता है, तो उसके सर पर पगड़ी बांध कर और उसे प्रमाण दिया जाता है। अच्छा। जी। तो रात को जलसा था, हमारे यहाँ माशूक खान साहब आए हुए थे। तो रात में जलसा था, प्रोग्राम चल रहा था। तो हमारे यहाँ कुछ यही यादव परिवार के कुछ लोग, दबंग लोग, वहाँ पर आपस में ये रूमर बनाए कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा झूठ मूठ का हम लोग रूमर बनाए और माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया जाए। तो हमारे यहाँ प्रधान जी हैं, उनके पास जा कर के कुछ दबंग उचक्के लोग, उनसे कहा कि ऐसे माहौल बनाया जाए। जब तक कि ये माहौल वो लोग अपना बीच में बनाते रहे, सारी खबरें हमारे पास आती रही। लेकिन हम कुछ खास लोगों को, और हमने सराम अमरेज संक्षेप में बता देंगे ज़्यादा। जी, सराम अमरेज थाने से 2-4 पुलिस हमने बुलवा करके रखा था। बहरहाल सुबह प्रोग्राम ख़त्म हो गया, 9 बजे के आसपास हम लोग, हमारे पूरे मदरसे में बच्चे सारे मेहमान सो रहे थे। 9 बजे के आसपास हमारे पास एक लड़का आया, बोला चलिए 4-5 गाड़ी पुलिस आई हुई है और वो आपको बुला रही है। मैं गया तो 4 थाने की पुलिस हमारे यहाँ मौजूद, मैं देखकर मदरसे के बाहर मैं घबरा गया। तो सराम अमरेज यसो साहब थे, उन्होंने कहा कि आप जलसा करवाए थे? मैंने कहा हाँ। कहा कि आपके यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा हुआ है? हमने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पूरे गांव के जो हिंदू मुसलमान सब उस जलसे में मौजूद थे। जी, राजकली स्कूल है, वहाँ के जो है प्रबंधक भी मौजूद थे। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, उनको बुला करके पूछ लिया जाए। उनको भी बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल यसो साहब हमारे ही 3-4 लोगों को अपनी गाड़ी पर बैठा करके लेकर के चले गए थाना। हम लोगों ने कहा ठीक है चलिए, जब तक कि हमारे नाम को सुन करके सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे। बोले ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ नारा वारा कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हम लोगों ने कहा कि दूसरे पक्ष को, जिसने हल्ला मचाया, उसको भी बुला कर पूछ लिया जाए। तो यसो साहब कह रहे हैं कि चलिए वो लोग को पुलिस ला रही है। लास्ट में देखा गया कि वो लोग सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से पहुँचे वहाँ। फिर उसके बाद में माशूक खान के पास फ़ोन लगाया गया तो भाजपा ही के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच करके उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये गांव के जो आप लोगों ने पकड़ करके लाया है, यसो सर से कहा पकड़ करके लाए हैं, ये सब गलत बातें हैं, र्यूमर बनाया गया है खामखा मुसलमानों को परेशान करने के लिए। उस समय आप समाजवादी पार्टी में थे? उसमें मैं समाजवादी पार्टी में था। और आज तकरीबन 10-12 महीने से मैं, इससे पहले 5 वर्ष पहले मैं भाजपा में ही ज्वाइन लिया। और ये हमारे अख्तर चाचा हैं, इनके ज़रिए। और भाजपा में क्या उस चीज़ का कुछ आपके साथ मदद? बहुत अच्छा हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तब जा कर के वहाँ के यसो साहब ने कहा है कि इन लोगों से गलती हुई है। सारे जितने भी यादव समाज के लोग थे वहाँ, हम सारे मुसलमानों से हाथ जोड़ करके गलती माने हैं। वहीं से मामला रफा दफा किया गया। तब से लेकर के हम यादों से बहुत परेशान हैं, बिक्रमपुर के रहने वाले हैं। हमारी ज़मीन का मामला है। हमारा भाई मोहम्मद नसीम ये जो आपके सामने सारी बातें रखा है आपके बीच में, और वो सही सब बात रखा है। दूसरी बात ये कि मैं परेशान हो करके, और जब मैं फ़ोन लगाया सैफ भाई के पास, हमारे बड़े भाई हैं सैफ भाई के पास, तो हमको इस भाजपा सरकार में बहुत ही राहत मिली है। और जैसे ही, लेकिन आप तो इतना सब खूबियाँ बता रहे हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये लोग हिंदू बनाम मुसलमान ना करें तो चुनाव ही नहीं जीतेंगे। देखिए वो सरफिरे लोग हैं, कुछ भी बक सकते हैं। वो सरफिरे लोगों का क्या कहना है, और कुछ भी बक सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर मैं यकीन नहीं रखता हूँ। 2022 में क्या माहौल कह रहे हैं? 2022 में हम लोग जन सैलाब की तरह इस भाजपा सरकार को फिर दोबारा लाएंगे और मेहनत और मशक्क़त के साथ इस भाजपा सरकार को जिताने की कोशिश करेंगे। कुछ सुविधाएं भी जैसे चल रही हैं, ये राशन बांटने की हो गई, ये सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा अख्तर अली, अच्छा। वार्ड नंबर 10 हंडिया, नगर पंचायत हंडिया। और मैं तो एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ। और हम जब से
जो कि तमाम पार्टियों में हम कार्य कर चुके हैं, लेकिन जब से हमने भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया और अपने बड़े नेताओं के संपर्क में रहे, जिन सही बातों को हमने रखा, हमारी सारी मांगें पूरी हुई और हमें जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी से मिला अभी तक ना बसपा दे पाई, सपा से नहीं, समाजवादी पार्टी दे पाई और हमारे समाज को हर जगह उसको सताया गया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम मुसलमानों के साथ हैं, ये मुस्लिम तो उनकी ऐसी वाणी है, वो बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ चूतिया बनाते हैं हमारे समाज को। अच्छा। और हमारे समाज के लोग ये अनपढ़ लोग थे, इनको पढ़ाई लिखाई थी नहीं। अच्छा, इसी बात पे योगी जी कहते हैं कि मुस्लिम को एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर भी लेना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल लेना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए। शिक्षा बहुत भाई, जरूरी है। शिक्षा नहीं होगी, हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी कि समाज में हो क्या रहा है। हम एक दिशा पे चलते रहे तो वो तो गलत बात है ना। हम दोनों चीज लेके चले, हम समाज को देखें, समाज हमारा कहाँ जा रहा है। जब हमारे समाज के लोग इस चीज़ को जान जाएंगे तो आज जैसे ये मौलाना साहब हुए या अन्य लोग जो हमारे साथ हैं सब बोल रहे हैं, तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, तब बोल रहा है। मुसलमान मतलब ये होता था जो मुसलमान तबका होता था। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, शादियां में बैंड बाजे बजते हैं, तो जब बाजे बजते हैं तो वो जो ढोलक वाले होते हैं वो आगे होते हैं, बाराती पीछे होता है। और जब बारात दरवाजे पे पहुंच जाती है तो दूल्हा जो है उतर के पंडाल में चला जाता है, आगे चला जाता है, मंडप पे बैठ जाता है उसी हिसाब से। और वहाँ से वापस आने के बाद में उसको जनवास के अंदर कोना थमा दिया जाता है, वो बीच में नहीं आ सकता है। सेम उसी तरह से सपा की रणनीति होती थी और मुसलमानों के प्रति जो भेदभाव होता था वो सेम होता था। और उनको उसी हिसाब से जब उनकी सरकार बन जाती थी तो मुस्लिम ख़त्म हो जाता था। जब चुनाव का समय आ जाता था तो फिर मुसलमान उभर के आ जाता, अरे मुसलमान को तो बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, ये है वो है, तमाम बातें होनी शुरू हो जाती थी। जैसे कि अभी हम बात करें तो मैं सपा का बहुत मतलब कहते हैं ना कि भक्त होना एक अंधभक्त होना, तो अंधभक्त होने की तरह मैं था। अच्छा, आप सपा के अंधभक्त थे? हाँ, अगर सपा की कोई बात मेरे सामने बुराई कर देता था, लड़ जाते थे? मैं उससे मार करने के लिए तैयार हो जाता था, आमदा हो जाता था। लेकिन वही सपा के लोग आज हमारे साथ इतना उत्पीड़न कर दिए हैं, इतना कि मैं सपा का नाम अगर कोई लेता है तो मन करता है कि यार इसको या तो भगा दो या तो इसको मारपीट इससे कर लो। ये आलम हो चुका है। बदलाव कैसे आया, आपको कैसे इतना? इस वजह से हुआ कि हमारे यहाँ आज तकरीबन 1.5 साल से मैं सपा से मतलब इनके कौम से जो यादव समाज है इनसे काफ़ी प्रताड़ित हूँ। और हमारी विवाद इस तरह से चला है कि वो हमारी ही ज़मीन को जो है अपनी ज़मीन बता करके हड़पना शुरू कर दिए। तो अभी बीच में जैसे पंचायत की चुनाव हुई और इसमें ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव हुआ, तो वहाँ पे जो हमारे उनके समाज से एक नेता उभरे हैं तो ब्लॉक प्रमुख बने। मैं कई बार जैसे सुनता हूँ मोदी को भी, योगी को भी, वो कहते हैं कि सपा का नारा हुआ करता था खाली प्लाट हमारा, तो क्या उस तरह का भी सिचुएशन? जी बिल्कुल वही सिचुएशन होती थी। उस समय जब मैं 100 नंबर फ़ोन करता था, पुलिस आती थी, देखती थी, जबकि उनको चौहद्दी भी दिखती है कि यार यहाँ पे नाप हुई है और धारा 24 के अंदर भी नाप हुई। कार्रवाई करती थी? कार्रवाई यही करती थी कि विरुद्ध मतलब हमारे ही घर से लोगों को उठाती थी और ले जाती थी थाने ले जाकर चालान करती थी। अभी हाल 8 तारीख की बात है, घटना एक हुई है, वो जो उसी जमीन को जो है कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का मेन अहम रोल है उसमें। समाजवादी पार्टी के लोग? जी, समाजवादी पार्टी का जो ब्लॉक प्रमुख है उसका अहम रोल है उसमें। उसको मालूम है कि ये विवादित चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दबंगई कर रहा है। घर पे आकर के हमारे से कहता है भैया 3 लाख 4 लाख रुपए दे दो, तुम आपका विवाद सुलझा देंगे, नहीं दोगे तो भाई तुम सोचो तुम्हारा काम सोचेगा। क्या कार्रवाई हुई आप लोगों के हक में? कुछ नहीं, अभी हमारे हक में कोई फैसला वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि जो 8 दिसंबर का घटना हुआ है उसमें पुलिस को हमने तकरीबन नहीं को 100 बार फ़ोन किया हूँ। यहाँ तक कि मैं थाने गया, गेट के अंदर नहीं गया, इस वजह से नहीं गया कि भाई वहाँ से जो है इनके कई फ़ोन आ चुके हैं, मैं जाऊँगा अंदर बैठा लेगा मुझे और यहाँ तो उनका काम कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने 100 नंबर जो है CO साहब को फ़ोन किया, तो CO साहब ने इस संज्ञान के लेते हुए SO साहब को जब बोला तो वहाँ से गाड़ी चल के आई है। जो गाड़ी आई है वहाँ पे उल्टा मतलब हमारी परिवार को बैठा करके हमारे 2 भाई को लेकर के चली गई थाने जाने के बाद में हमें जो है इतना उत्पीड़ित किया गया कि मैं मतलब वहाँ से निकलने के बाद में मतलब कोई सपा का अगर नाम लेता तो मुझे ऐसा चिढ़ हो जाता है जैसे कोई मुझे गाली दे के जा रहा है अभी सपा का नाम लेकर के। तो
इतना मैं परेशान हाल हो चुका हूँ। एक समाज भाजपा जो पार्टी है, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने भाजपा को किसी नेता को मैंने फ़ोन किया था कि अब मेरे साथ इस तरह से परेशानियाँ हो रही हैं, मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और उस फ़ोन को संज्ञान में लेते हुए मतलब निस्संदेह जो कहते हैं ना कि मतलब बिना भेदभाव के, मुझे न मैंने जाना न पहचाना, न वो मुझे जानते न पहचानते, हमारे ऊपर हमारे साथ ऐसे खड़े हो गए जैसे हमारा सगा भाई हमारे साथ खड़ा हो गया हो। समाजवादी पार्टी के लोग कभी नहीं खड़े नहीं, हुए। समाजवादी पार्टी उल्टा उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारे पास पूरा दबाव चौतरफा दबाव बना चुके हैं। जो उनका तबका है, नेता मंत्री, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो उनका ब्लॉक प्रमुख जो प्रेजेंट टाइम में है, वो हमारे घर पे आकर के 3 लाख 4 लाख रुपए की डिमांड करता है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से मतलब चौतरफा हमारे पास दबाव बनाया जाता है कि आप इस जमीन को खाली कर दिए। अगर हमारे पास उनके चक्कर में हमने पूरी जमीन हमारी बिक चुकी है, अगर मैं घर छोड़ दूं अपना तो मैं रहूंगा कहाँ? वोट की बात तो छोड़ दी, आप तो कट्टर समर्थक थे, फिर भी आपके साथ कट्टर समर्थक हो गई थी, फिर भी उत्पीड़न हुआ। फिर भी उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा सरकार में ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार, मैंने वही तो बता रहा हूँ ना कि एक फ़ोन मैंने किया, ना भाई साहब मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे खड़े हो गए जैसे मेरा सगा भाई मेरे साथ खड़ा हो गया हो। तो मैं उसको समझूंगा जो हमारे साथ खड़ा हो रहा है, और मैं उसके साथ थोड़ी ना जिसके साथ मैं चाय पी रहा हूँ लेकिन वो घात लगा के बैठा हुआ है कि बंदा चाय पीने के बाद मिले कहीं तो उसको उड़ा दिए। तो ऐसे लोगों से साथ रहने से बेहतर है, वही कहते हैं ना कि 10 लोगों के साथ बैठने से बेहतर है एक लोगों की बात पढ़ो जो शिक्षित हो, जो आपको साथ लेकर के चले। ऐसे लोगों के साथ मत बढ़ो कि जो आपको आपके साथ घूमे टहले लेकिन आपके साथ ही घात लगा के बैठा हो। बिल्कुल सही, गाँव से। बिल्कुल सही बात है। आपका क्या नाम है सर? अब्दुल लतीफ़। अच्छा, इसके पहले आप प्रधानाचार्य रहे? हाँ जी, इससे पहले मैं डीएवी हंडिया का प्रधानाचार्य रहा। अच्छा सर, मैं ऐसे ही लोगों से जान रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी में आना, सबसे बड़ी वजह क्या आपके हिसाब से है? सबसे बड़ी वजह ये है कि समाजवादी पार्टी भाई भतीजा की पार्टी है, कुटुंब कबीला की पार्टी है। उनके यहाँ अगर सड़ियल आदमी है तो उसको कुछ नहीं तो गांव का प्रधान बना दिया जाता है, और किसी को नहीं बनाया जाता। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी तो आजम खान जैसे विद्वान लोगों के अलावा कौन था? कोई नहीं था। लेकिन नहीं, आखिर मुलायम के लड़के अखिलेश को कैसे बनाया जाए मुख्यमंत्री, उन्होंने बना दिया, आजम खान को किनारे कर दिया। तो अब मुसलमान ये मन बना चुका है कि हम 7.5% को छोड़ देंगे और अब हम भाजपा में जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये है इसका मुख्य कारण क्या है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि जैसे सर बता रहे थे अभी कि पहले समाजवादी पार्टी में क्या होता था कि जो गुंडे माफिया होते थे उन्हें आइडियल बना दिया जाता था, बीजेपी किसे आइडियल बना रही है? देखिए, ऐसा है, उन लोगों की मानसिकता थी कि हाँ अतीक हैं या मुख्तार हैं या शहाबुद्दीन हैं, इनको अगर हम कैप्चर कर लेते हैं तो सारे मुसलमान को हम कैप्चर कर लेंगे। ये उनका आइडिया था। और मौजूदा वक्त में जो है मुसलमान काफ़ी पढ़ लिख गया है, और पढ़ लिख लेने के बाद उसमें समझ आ गई है कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है। सही गलत का पहचान वो रखते हुए इन सब को हटा देना चाहता है। अब बताओ कि जब अखिलेश सत्ता में थे तो 72 ज़िले में एक भी मुसलमान बीएसए नहीं था, एक भी मुसलमान कलेक्टर नहीं था। और यहाँ तक कि मैं अपने लड़के का अपॉइंटमेंट कराने के लिए गया, मेरा लड़का 8 साल एक विद्यालय में साइंस और मैथ का टीचर रहा है। मैं गया तो राजकुमार यहाँ पर बीएसए था, उसके पास मैं गया तो उसने कहा कि बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया 20 लाख लाए हो कि नहीं, 20 लाख लाए हो कि नहीं। तो हमने कहा सुनो जेल चले जाओगे। तो उसने कहा पुलिस बुला लो। हम कहा अभी बुला लो। अब ये जो एक बोरा भर के नोट रखे हो तुरंत पुलिस बुलाओ, ये नोट पुलिस के हवाले मैं कर दूंगा। और एक कान खोल के सुन लो कि 8 दिन नहीं लगेगा आपको जेल जाने में। इतना कह के मैं चला आया। वास्तव में मालिक ने मेरी बात को रखा और 8वें दिन वो हकीकत में रेप के केस में जेल चला गया। अच्छा, सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, खासकर अगर मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों के संदर्भ में जानूं? ऐसा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, कुछ डेलीगेट ज़्यादा बनाया जाए, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि ये 20% मुसलमान 50 साल तक के लिए आपके साथ जुट जाएगा, और 50 साल तक आपको सत्ता से बहिष्कृत कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन बस इतना ही करना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को थोड़ी अपनी वाणी पे विराम लगाना पड़ेगा।
बदलाव करना है करना पड़ेगा। बस। अच्छा, ये जैसे असुद्दीन ओवैसी भी इस बार आ गए हैं, काफ़ी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों को नेता बनाऊंगा, समाजवादी पार्टी तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल की, स्वाद लिया फिर फेंक दिया, तो क्या लगता है असुद्दीन ओवैसी को अब कहाँ तक सही मानते देखिए ऐसा है, हैं? कोई भी पार्टी जन्म लेती है हम्म, तो वे एक दूसरे के तमाम बनावटी गलतियों को, हकीकत में गलतियों को उजागर करके अपने वोट को बढ़ाने के लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पुरानी बात है। पुरानी। ई श्रम कार्ड, उस पर बहुत योजना इस समय आ रही है। गरीब को हर मुसलमान भाई पा रहे हैं और हर मुसलमान भाई खुश हैं कि मतलब मोदी और योगी बहुत अच्छा योजना दे रहे हैं और सब मुसलमान को। कोई ये नहीं कि मतलब वो मुसलमान उनको नहीं मिलेगा, वो हिंदू उनको नहीं मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं, मतलब वो सबको देख रहे हैं। अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर चलते हैं। ऐसा अखिलेश यादव तो झूठ बोलते हैं वो। हाँ, वो झूठ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। उनके उसमें सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनमें मारपीट ज़्यादा होती है, ये सब ज़्यादा उनके उसमें होता है। मगर मैंने भाजपा आज हो गया करीब 12 साल से हम भाजपा में जुटे हुए हैं, हम देख रहे हैं कहीं ऐसा कोई मतलब वो भेदभाव नहीं हुआ, सबको साथ लेके चलते हैं वो। और जो भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अब उनको क्या कहेंगे, वो लोग तो क्या बोले, वो लोग तो घर बैठ गए हैं। सब जो भेदभाव कर रहे हैं वो भाजपा के सामने आ नहीं रहे हैं, वो अपना लोगों में गुप्त ऐसे गुप्त करते हैं, कोई सामने बोलते नहीं। अच्छा, मैं सुनता हूँ अखिलेश यादव को लगातार ऐसे, कुछ दिन पहले मैंने सुना कि वो बोले कि जिन्ना का भी नाम ले लिए। लोग कह रहे थे कि क्या जिन्ना का नाम लेने से हिंदुस्तान का मुसलमान उन्हें वोट देगा क्या? नहीं, अब ये तो वो बता सकता है, अखिलेश ही बता सकेंगे क्या करेंगे वो, ठीक। बाकी हमारी सरकार, भाजपा की सरकार बहुत अच्छी सरकार है और बहुत अच्छा सबको लेकर साथ में चलती है वो। इस बार 2022 में क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल देख रहा है। जितने भी मुस्लिम हैं सब भाजपा में अब की बार आ गए हैं। जितने भी मुस्लिम सब भाजपा में आए हैं। हाँ, आपको इधर पूरा क्षेत्र आपको दिखा देंगे घुमा के, पूरे क्षेत्र में जितने भी हैं सभी, अब बहुत से लोग आए थे, अब तो देर में सब चले गए, ठीक। बहुत से लोग आए, सब एकदम चपक के दम लगे हुए हैं कि 2022 में फिर हम सरकार अपनी बनाएंगे।